औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफ़ाल है मेरे सामने और सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 29 और पारा नंबर 9 है और रुकू नंबर 18 शुरू हुआ है। और ग़ज़वा बदर के इनामात और कुछ अमानत के बारे में आखिरी बात हुई थी। और आखिरी बात जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़िक्र हुई या आयत नंबर 28 में आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि औलादे और माल तुम्हारे लिए फ़ितना है और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है और क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 29 में फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से मुखातब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना। ग़ज़वा बदर के हवाले से माल गनीमत को ही डिस्कस किया जा रहा है और आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। और उसी को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद और माल जमा करने के बारे में फरमाया कि ये फितना है, नाजायज़ तरीके से जमा ना करो। वहाँ उसी टॉपिक को रेलिवेंट करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि चूँकि उस वक्त जो बेचैनी पैदा हो गई थी तकसीम में या छपाने में माल गनीमत, तो उसके लिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे, ईमान वालों अगर ईमान रखते हो तो डेफिनेटली अल्लाह से डरते रहोगे। और अगर अल्लाह से डरते रहोगे, यहाँ अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? ईमान तो मान रहे हैं और ईमान का आगे डेफिनेशन भी आएगी कि किस तरह पता चलेगा कि ईमान वाले हैं, आयत आएगी। लेकिन यहाँ फरमाया कि तत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहोगे। यहाँ डरने का मतलब आ गया, या फिर उन्होंने जिहाद तो किया था अल्लाह से के डर से ही किया था, अल्लाह के हुक्म पे ही किया था, लेकिन यहाँ फिर डरने की बात क्यों की गई? बात इसलिए की गई कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ओझल था तो माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया और उनको ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया, माल गनीमत छुपाना शुरू कर दिया और उनको ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी खातिर हमने जिहाद किया है वो हमें देख रहा है। और वो देख रहा है तो उसने वादा कर दिया कि वो बहुत बड़ा अजर देगा और ये छोटी मोटी थोड़ी सी चीज़ें हम उसके लिए क्यों छुपा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ख़ास इनामात देगा। अल्लाह से डरते रहोगे तो ईमान रखोगे और उसके बाद अकेले में तन्हाई में भी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो अल्लाह और रसूल को नापसंद हो, उसको कहते हैं अल्लाह से डरना। यानी माल गनीमत जब तुम्हारे पास था और ढेरों माल गनीमत था और तुम्हें कोई देखने वाला नहीं था और उस सूरत में तुम देखते कि अल्लाह देख रहा है और ना छुपाने की कोशिश करो। और इस तरह कोई ऐसी चीज़ें जो कि किसी की इल्म में ना हो उसको हासिल करने की नाजायज़ अगर है आपके लिए, तो आप किसी के इल्म में हो या ना हो, आप अपने इल्म में देखा करें कि आपके लिए वो जायज़ है या नाजायज़ है। अगर आपके लिए नाजायज़ है तो उसको तर्क कर दें, ये देखें बगैर कि कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है। ये सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला जिसने आपको इस आजमाइश में डाला है कि नाजायज़ चीज़ें आपके सामने ढेर कर दी और कोई देख भी नहीं रहा है, वो तो खुद आपको देख रहा है और वो उसके लिए आपका अजर अज़ीम का वादा भी कर चुका है। लेकिन वो उस सूरत में है कि जब तुम उसके हुक्म पे अमल करोगे। यहाँ फरमाया कि अगर तत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, यजअल लकुम फुरक़ाना, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अम्र फ़ारूक अता कर देगा। अम्र फ़ारूक किसको कहते हैं? अम्र फ़ारूक के दो मतलब लिए जाते हैं। एक ये होता है कि तुम्हें मुमताज़ कर देगा, मुमय्यज़ कर देगा, मुनफरिद कर देगा, यूनिक कर देगा, यानी दूसरों से तुम्हारी पहचान अलग कर देगा और नॉमिनेटेड हो जाओगे। ये बहुत बड़ा, ये दुनिया के सामने कोशिश करके हराम हलाल खा के नाजायज़ करके दूसरों के माल खा के अपने आप को रुपये पैसे वाला बना लेना और अपने आप को नॉमिनेटेड शो कर देना और बहुत बड़ा समझ लेना, ये एक मामूली सी बात है, ये थोड़े टाइम के लिए होता है। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फ़क्र फाका बर्दाश्त करते हैं और हराम से बचते रहते हैं और फिर जायज़ तरीके से कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए जो अल्लाह तबारक व तआला उनको नॉमिनेटेड करेगा, उनको फ़ुरक़ान अता करेगा, उनको मुमय्यज़ करेगा, उनको मुमताज़ करेगा, उनको यूनिक करेगा, वो डिफरेंट होगी और वो लॉन्ग टाइम होती है। और ये नहीं कि सिर्फ दुनिया में ही करेगा, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में भी इसी तरह रखेगा। और दुनिया में जो हम नाजायज़ माल हासिल करके अपने आप को मुमताज़ कर देते हैं तो फिर ऐसा होता है कि दुनिया में थोड़े अरसे के लिए तो वाह वाह हो जाती है और दुनिया में भी जब माल ख़त्म होता है वो नाजायज़ होता है तो फिर हम आजमाइश में पड़ जाते हैं और लोगों के सामने ज़लील ख्वार होते हैं और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा अजाब भी देगा इसके बदले में। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खातिर, अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए, अल्लाह की रज़ामंदी की खातिर, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक
डरोगे और चलोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस तरह मुमताज़ कर देगा, उस तरह मुमय्यज़ कर देगा, उस तरह यूनिक कर देगा, जिस तरह के लॉन्ग टाइम तुम रहोगे और नॉमिनेटेड रहोगे, नाम पर रहोगे, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम देगा। फरमाया कि दूसरी बात यह है कि अमर फ़ारूक पैदा करने की, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने की सलाहियत दे देगा अल्लाह तबारक व तआला। ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जिसको दे दिया जाए कि इंसान को अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने की सलाहियत पैदा हो जाए। जब इंसान को अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी तो वो बुराई से खुद ब खुद बचता रहेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमें बुराई को समझने की तमीज़ नहीं होती, हमें सलाहियत नहीं होती, और हम उस बुराई को अच्छाई समझ के कर रहे होते हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे होते हैं, और हम माल दौलत का नुकसान भी कर रहे होते हैं, और आखिरत के लिए अज़ाब भी उसके हासिल कर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं। मकसद क्या कि हमें अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं है, सलाहियत नहीं है। और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छाई और बुराई की सलाहियत दे दी, सबसे बड़ी अच्छाई और बुराई की सलाहियत दीन को समझना है। मन युरिदुल्लाहु खैर यफ़क़हु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। और जब दीन की समझ अता होती है, सही दीन की, जिसको दीन हम कह रहे हैं, जिसको इस्लाम हम कह रहे हैं, वो नहीं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया रास्ता, जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन डिसाइड किया, वो दीन, वो अगर सलाहियत और समझ आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला दुनिया में भी उस बंदे का, अल्लाह का वादा है कि वो अमर फ़ारूक पैदा करके फिर आपको क्या कर देगा, दुनिया से मुनफरिद कर देगा, ख़ास मकाम नामवर कर देगा, यानी फ़ुरक़ान दे देगा, और अच्छाई और बुराई में सलाहियत दे देगा, तमीज़ देगा। और जब तमीज़ देगा तो डेफिनेटली बुराई से बाज रहोगे। नंबर 2, अल्लाह से डरने वालों के लिए अहले तक़वा के इनामात बयान हो रहे हैं। एक ये कि अमर फ़ारूक पैदा कर देगा। नंबर 2 क्या करेगा, अल्लाह से डरने वालों के लिए अहले तक़वा का इनाम क्या है, युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, पिछली तुम्हारी जो बुराइयां हैं वो सारी माफ़ कर देगा। इससे बड़ा और क्या पैकेज हो सकता है इंसान के लिए कि इंसान पिछले गुनाहों का, हमें अंदाज़ा ही नहीं कि कितनी बुराइयां, कितने गुनाह हम कर चुके हैं, और अचानक एक हुक्म आए कि ये छोटा सा काम कर लो और इसकी वजह से तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। पीछे कितना ज़्यादा गुनाह कर चुका हो इंसान, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे। लेकिन अहले तक़वा के लिए, परहेज़गारी इख्तियार करने वालों के लिए। और तीसरा इनाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले तक़वा का बयान किया है, वो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि यग़फ़िर लकुम, और वो तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा। युकफ़िर अन्कुम, बुराइयों से तुमको दूर कर देगा। ये बड़ी बहस तलब बात है। या फिर हमें बुराई करने की तौफ़ीक ही नहीं देगा अल्लाह ताला, या फिर हमारे पास बुराई करने का चांस ही नहीं होगा, हमें चांस ही नहीं दिया जाएगा कि हम बुराई में मुलव्वस हो। ऐसा बंदा जो अहले तक़वा होता है, उसके पास बुराइयां आती नहीं, उसके पास बुराइयों का चांस ही नहीं होता। या फिर ऐसा होता है कि उसके अंदर इतनी ताकत और पावर दी जाती है, सलाहियत दे देगा अल्लाह ताला कि वो उससे लड़ेगा और बुराई की तरफ नहीं जाएगा। उसके अंदर एक ताकत और पावर होगी। और दैन अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला चाहे तो बुराई से बचाए, अल्लाह ना चाहे तो ना बचाए। और बुराइयाँ तुमसे दूर हो जाएंगी या तुम बुराइयों से दूर हो जाओगे, दोनों एक ही बात आ रही है। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। बुराइयाँ दूर हो जाना, गुनाह माफ़ हो जाना, इससे बड़ा पैकेज दुनिया में और कोई है ही नहीं, दुनिया और आखिरत के लिए। फिर फरमाया वल्लाहु ज़ू फ़ज़्ल नज़ीम, अल्लाह बड़ी फजीलत वाला है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ी फजीलत वाला है। एक बात यहाँ ये आगे फजीलत वाली बात से याद हो रही है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बुराइयों का ढेर लगाया हुआ है और एक इंसान को उस बुराई के ढेर में खड़ा कर दिया गया है और वो इंतहाई मजबूर और बेबसी है, तो अल्लाह तबारक व तआला फजीलत वाला है। वो जो फ़ज़ल करता है अपना, तो इंसान की आँखों में रोशनी होती है, लेकिन इंसान उन बुराइयों को नहीं देख रहा होता। इंसान आगे देख रहा होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला के पास अजर है उसको वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला फजीलत ना दे, सलाहियत ना दे, तो इंसान को अगली ज़िंदगी की याद नहीं आती, वो अंधा हो जाता है, वो टाइमली देखना शुरू कर देता है। टाइमली से मुराद ये कि उस वक्ती तकाज़ा देखना शुरू कर देता है और वो उस वक्ती तकाज़े के तहत बुराई कर गुज़रता है और उस लज्जत और उस आसानी के में पड़ जाता है और वो हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दूर देखने की ना उसको सलाहियत दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने ना उसको बुराई से बचने की ताकत दी है। तो सो वो टाइमली काम करेगा और महदूद वक्त के लिए और महदूद फ़ायदे के लिए काम करेगा और वो बुराई में पड़ जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला फजल करे, अपना फजीलत देगा उसको, तो वो आगे वाली ज़िंदगी की तरफ
उसकी नज़र में इर्द गिर्द की फैली हुई जो आसानी और आसाइशें हैं और नाजायज़ हैं, उसकी नज़र में वो चीज़ें आएंगी ही नहीं। उसकी नज़र को अल्लाह ताला इतनी वसअत दे देगा कि वो इन चीज़ों छोटी चीज़ों पे नज़र नहीं रखेगा, अगली बात पे। बिल्कुल इसी तरह कि जो बंदा एक कदम पाँव में पड़े हुए पत्थर को नहीं बल्कि झुक के देख रहा होता, बल्कि अगले कदम पर देख रहा होता है कि आगे उसकी लाइन कितनी खाली है और कितने टाइम तक वो इजीली चल सकता है। ये सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला की देन होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अहले तकवा के इनामात जिक्र करते हुए बयान फरमाई। अब यहाँ बात हो जाए कि आप समझेंगे कि अहले तकवा है क्या। खुदा लिल मुत्तकीन सूरह बकरा के शुरू में हमने अहले तकवा की तारीफ़ बयान की थी कि कुरान पाक हदायत है परहेज़गारों के लिए, और परहेज़गारों की क्वालिटी बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि जो अल्लाह को गायब देखे बगैर ईमान लाते हैं, जो क़यामत को बगैर देखे ईमान लाते हैं, जो नबी पर नमाज की पाबंदी करते हैं, जो रिज़्क़ हलाल कमाते और उसमें से खर्च करते हैं, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक पर ईमान लाते हैं, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक से पहली किताबें जो तौरात इंजील और ज़बूर उतरी हैं उन पर ईमान लाते हैं, वो अहले तकवा है। लेकिन कुरान पाक से पहले जो किताबें उतरी हैं वो उन पर ईमान लाने की एक डिफरेंट तरीका है, सोच है कि वो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, लेकिन जब अभी जिस तरह वो मौजूद है वो अहकामात कुछ उसमें तब्दील हो चुके हैं वक्त के मुताबिक। तो इस तरह की ये अहले तकवा की सूरह बकरा के शुरू में क्वालिटीज़ बताई थी, और यहाँ अहले तकवा के अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात जिक्र कर दिए। इनामात बहुत बड़े और बहुत अहम। शार्ट अल्फाज में अगर दोबारा इसका अहाता किया जाए तो 3 इनामात ही फ़ुरक़ान, अम्र फ़ारूक नंबर 1, नंबर 2 युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, नंबर 3 यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ये 3 इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने अहले तकवा के लिए किए। और अगर इंसान सोचे, अगर इंसान को समझ हो, सलाहियत हो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, तो इन 3 जो इनामात हैं पूरे इंसान की ज़िंदगी इसके इर्द गिर्द घूमती है। अम्र फ़ारूक, नॉमिनेटेड होना किसको नहीं अच्छा लगता, सारी कोशिश हम इसलिए करते हैं कि नॉमिनेटेड हो जाए बंदा। और फिर ये कि क्या ही कहने कि अगर दुनिया में हो गए तो वो तो बड़ी बात समझते हैं, अगर आखिरत में भी हो जाए और उसका जो मुनफरिद मकाम है वो आखिरत में भी बरकरार रहे, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और नंबर 2, पूरी ज़िंदगी का हम घूमता है, ज़िंदगी का दायरा होता है कि बुराई से बचता रहे। अगर एक नेक इंसान है, बुराई से किसी तरह बचता रहे, बुराई से बचता कितनी कोशिश करना पड़ती है, और अल्लाह तबारक व तआला इंसान को वो सलाहियत दे देते हैं कि बुराई उसको नज़र ही नहीं आती, वो बुराई को समझता ही नहीं, देखता ही नहीं है। और फिर गुनाह जो जाने में अनजाने में छोटे मोटे बासित इंसान बशरित काज़ा है वो होते हैं, और वो अल्लाह तबारक व तआला अगर माफ़ कर देते हैं तो इससे ज़िंदगी का दायरा ही इन्हीं 3 चीज़ों के गिर्द घूमता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले तकवा के लिए इस चीज़ का वादा कर दिया और इसके लिए साथ अम्र फ़ारूक बहुत बड़ी चीज़ है, मुमय्यज़ कर देना, और ये तभी होगा जब हम अहले तकवा में होंगे। बस शर्त इतनी है कि अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते के मुताबिक कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, ये समझ के बुराइयों से बाज रहना, ये समझ के हलाल हराम की तमीज़ करना, अल्लाह के सामने अपने आप को जवाबदेह समझना, दुनिया के देखने ना देखने की इज़्ज़त बेइज्जती के परवाह नहीं। वा तो इज़्ज़ो मन तशा वा तो ज़िल्लो मन तशा बियदिकल खैर, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है, और उसी के हाथ में खैर है सारी। और अगर हम अपने हाथों से बुराई हासिल करने की कोशिश करने की बजाय उसके हाथ में खैर है उससे मांग लें तो वो रास्ते ज़रूर आसान कर देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।